हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आइए हम आप सभी को इस कैमरे के माध्यम से परिचय कराना चाहते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं नौटंकी क्षेत्र के सबसे बेहतरीन कलाकार जो कि प्रदीप कुमार उर्फ नगीना जी के नाम से इस समय मशहूर हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करवाते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हैं? हम बढ़िया हैं। तो मेरे साथियों, हम प्रदीप कुमार उर्फ नगीना, ग्राम सभा पसदौरा, थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज की पावन धरती से एक नौटंकी के कलाकार और इस चैनल के माध्यम से जो भी भारतवासी इस हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते। दिल की अनंत गहराई से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे साथियों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथियों में शेयर कीजिएगा और हम जैसे नौटंकी के कलाकारों का आप लोग हौसला बढ़ाइएगा। तो दुर्गेश जी, और आप क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज का यहाँ कार्यक्रम कैसा बीता आपका? तो मेरे साथियों, दिनांक 1 दिसंबर 2025 को हमारा कार्यक्रम ग्राम सभा चमरूपुर में लगा था और बहुत ही भव्य मेला भी था। रात में मनोरंजन के लिए मास्टर राजू हीरो मालिक नंबूलाल डांसर जी की नौटंकी का प्रोग्राम था और रात में काफ़ी जनता थी। ठंडी भी आज थोड़ा काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन लोगों को आनंद आया, उनकी नींद हराम नहीं हुई। हम कलाकार मेहनत किए और उन्हें अच्छा लगा जी। तो ये जो नौटंकी कला है, नौटंकी विधा है, ये करीबन आप तो हमसे ज़्यादा जानते होंगे, कब से अपने यहाँ ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ? देखिए दुर्गेश भाई, ये नौटंकी तो कानपुर से ही पैदा हुई और वहाँ से चलना स्टार्ट हुई। अपने क्षेत्र में हम तो नहीं जानते, लेकिन लोगों ने कहा कि सासों में बड़ी बड़ी नौटंकियाँ थीं। सासों के बाद काला हुआ, सिकंदरा हुआ, और अब तो हर जगह पे एक न एक दो पार्टियां हैं। जी जी। लेकिन एक चीज़ है, कभी कभी लोग कहते हैं कि नौटंकी चालू हो जाती है तो वहाँ से कुछ महिलाएं, जो हमारे युवा भाई हैं, ये लोग बहुत जल्द यानी जब नाटक चालू होना होता है, जी जी। संगीत चालू होती है, तो ये धीरे धीरे जाना चालू कर देते हैं। जी तो रीज़न ये है कि आज की जो नई पीढ़ी है उनको नया मनोरंजन चाहिए। जी। उनको नया मनोरंजन चाहिए। अगर आप एकदम सादे सादे में काम करेंगे तो उनको मनोरंजन नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे जाना चालू कर देते हैं। जी। और जो संगीत के चॉइसमंद लोग हैं, यानी कि जैसे पुरानिया लोग हैं, तो ये लोग संगीत का बहुत ही पसंद करते हैं और ज़्यादा अशब्द नहीं पसंद करते। जी। तो मेरे साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा हर नौटंकी वालों से कि मंच पे कॉमेडियन है, हीरो हैं, हीरोइन हैं, खलनायक हैं, अशब्द को उतना ही रखें जितना जनता को पसंद अच्छा है। लगे, जी। जितना जनता को पसंद आए। इतना ना रखें कि वो शर्मा करके चले जाएं। चले जाएँ। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे, जैसे कि कभी-कभी अपना कार्यक्रम लगा रहता है, कंटिन्यूटी कार्यक्रम डेली कहीं न कहीं लगा रहता है। अगर बीच में कहीं पर कहीं से कोई प्रोग्राम कैंसल हो जाता है, तो आप सब कलाकारों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत होती है? देखिए दुर्गेश भाई, इस बात को तो मैं लमसम साल भर पहले एक बार वीडियो बना कर डाला था। जी, स्वर्गीय राजकुमार गौतम जी, जो कि सांसों के रहने वाले, जी, उन्होंने नौटंकी को चलाया। उस नौटंकी के मालिक हमारे हिमांशु डांसर जी, मास्टर अरबाज भाई। मालिक राजकुमार गौतम जी, एक्सीडेंट के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के बाद कार्यक्रम लिखा हुआ था मिर्ज़ापुर का। तो पार्टी के जो भी पदाधिकारी थे, जो भी अच्छे कलाकार थे, वो पार्टी के पास फ़ोन किए कि भाई हमारे मास्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, आज हम प्रोग्राम करने नहीं आएंगे। तो वो पार्टी बोली, मेला मालिक बोले कि नहीं, आपको प्रोग्राम करना ही आना होगा, चाहे जिसे।
जी जी तो इसी बात पे मैंने वीडियो बनाकर डाला था मेरे साथियों। सभी नौटंकी वाले हमारी बात को सुनिए और ध्यान दें। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो ठीक है, अगर ना अच्छी लगे तो पर ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बारात हुई, लगन हुई, बहु भोज हुआ, मेला हुआ। जी ज़्यादातर ये बारात में होता है, मेला में होता है कि लोग कार्यक्रम को लिखा दिए किसी नौटंकी वालों को। जैसे मान लीजिए कि उनको कार्यक्रम लिखा दिए और कार्यक्रम उनका निकट आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर कोई दूसरी नौटंकी अगर उनको मिल गई 1000-2000 रुपये कम पैसे पर, जी जी तो वो क्या करते हैं 1000-2000 रुपये कम करने के चक्कर में जिस पार्टी का ऑर्डर बुक किए रहते हैं उसको फ़ोन करके बोल दिया जाता है कि भैया कि मेरे यहाँ कोई घटना घट गई है, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, मत आइएगा। तो नौटंकी वाले इस बात को मान लेते हैं, हो सकता है भाई कोई घटना घट गई हो, लेकिन उनके यहाँ उस तारीख को नौटंकी होती है। तो हम सभी नौटंकी मास्टरों से ये कहना चाहेंगे कि इस बात को हमेशा ध्यान दें कि अगर जैसे प्रोग्राम लिखाने वाले बड़े आसानी से हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, हम उनके बात पे सहमत हो जाते हैं, मान भी जाते हैं, तो इस बात को कस्टमर भी ध्यान दें कि अगर नौटंकी मास्टर या नौटंकी के कलाकार 18 कलाकार के बीच में कोई घटना हो जाती है, अगर वो बयाने को कैंसिल कर रहा है, तो बयाना लिखाने वाले कस्टमर को भी इस बात को ध्यान देना चाहिए कि चलो ठीक है भाई, अगर आप यहाँ कोई घटना घट गई है तो आप हमारे यहाँ नाचने मत आएँ, किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जी लेकिन कस्टमर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जी तो सिर्फ यही कहेंगे कि इस बात को कस्टमर भी ध्यान दें और नौटंकी मास्टर भी ध्यान दें। जी। तो जैसे कि हमारे हिसाब से जैसे ड्राइवर यूनियन हो गई, उसी प्रकार से एक नौटंकी यूनियन भी होना चाहिए। आपकी क्या राय? देखिए सर जी, नौटंकी यूनियन हो सकती है, हो भी जाएगी, जी लेकिन ये नौटंकी के जितने लोग हैं, जी जी इनका खुद आपस में ही तालमेल नहीं है। जी जी मैं आपको बता दूं, एक नौटंकी में 15 से 16 आदमी, जी 15 से 16 आदमी जो हैं उन्हीं के बीच में तालमेल नहीं होता, तो पूरे इलाहाबाद प्रतापगढ़ मिला करके कम से कम 2000 नौटंकियां हैं, जी जी तो कैसे इनका तालमेल एक हो जाएगा? हाँ हाँ मैंने बताया अगर तालमेल इकट्ठा होने की बात है, तो जैसे मैंने वीडियो बनाकर डाला था राजकुमार की मृत्यु पर, जी जी मैंने वीडियो बनाकर डाला था, लोग देखे, लोगों को अच्छा लगा, लेकिन और कोई नौटंकी मालिक ने वीडियो बनाकर नहीं डाला। नहीं डाला। तो यहीं से हमको ये चीज़ संकेत मिला कि नौटंकी वाले एक नहीं हो सकते हैं। जी जी और एक बात कहना चाहूँगा, जी जी कोई मास्टर ऑर्डर लिख ले, अगर दूसरा मास्टर वहाँ जा करके कम पैसे का ऑर्डर लिखता है या उसका ऑर्डर उसके ऑर्डर से बाद में लिखा गया है, तो हम ये चाहेंगे कि उसके मास्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो जा करके दूसरा ऑर्डर क्यों लिखा, जी जी किसी का ऑर्डर कैंसिल करके क्यों लिखा, कार्रवाई होनी चाहिए। जी और सब मास्टर को इस बात को ध्यान भी देना चाहिए, ताकि किसी मास्टर का कार्यक्रम हो गया है तो वहाँ कोई दूसरा मास्टर जा करके वहाँ अपना भौकाल बना करके 1000-2000 रुपये कम पैसे पर ऑर्डर न लिखे। जी और इसी ऑर्डर कम पैसे पे लिखने के चलते आज नौटंकी की वो दशा है कि लोग जा करके ऑर्डर लिख रहे हैं, जी कस्टमर के यहाँ पहुँच करके ऑर्डर लिख रहे हैं। जी अगर आप कस्टमर के यहाँ पहुँच जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका पैसा कम हो जाएगा। जी जी कस्टमर आपके दरवाजे पर आकर के प्रोग्राम लिखाएगा तो आपको पैसा उतना मिलेगा जितना पैसे की ज़रूरत है आपको। जी। तो जैसा कि अभी इस समय आप इसके पहले जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, इसके पहले कौन सी पार्टी में थे? इसके पहले न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी मालिक सोहन लाल डांसर के यहाँ थे, जी जी वहाँ पर जो कि वहाँ मैं मैनेजर के पद पर था, प्रदीप कुमार उर्फ नगीना। जी जी। तो वहाँ से इस पार्टी में आने का कुछ रीजन? देखिए किसी प्रकार का कोई रीजन नहीं है दुर्गेश भाई, जी जी बात यह है कि नौटंकी है। जी जी 2-3 दिन पहले हमको बताया गया मास्टर के दरमियान कि ये नौटंकी एक चिड़ियाघर है। जी जी चिड़ियाघर में अनेक चिड़िया आती हैं और अनेक चिड़िया जाती हैं। जी जी तो इस सब बातों को हम बड़ा ध्यान देते हैं। जी जी देखिए सोहन भाई को छोड़ना हमारा कोई वो नहीं था, हम उनके यहाँ 15 साल काम किए। जी जी उनका प्रोग्राम उद्घाटन से लेकर के 2024 तक काम किए जी और करने की ये इच्छा थी कि हम उस पार्टी को छोड़कर कहीं ना जाते, जी लेकिन था कुछ बातें ऐसी थी कि मैंने उनको सामने रखा, मास्टर के सामने रखा, मास्टर हमारी बात पे सहमत नहीं हुए
मास्टर हमारे बात पर सहमत नहीं हुए। सिर्फ 2 बात में मैंने कहा, मास्टर साहब अब हम आपके यहाँ नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं रहना चाहते तो मत रहिए। इसी बात से मैं वहाँ से चला आया हूँ। और वहाँ से मैं आया तो राजू हीरो का हमारे पास फ़ोन गया। जी जी। पार्टी मैंने छोड़ा 11 जून को, और 15 जून को हमारे पास, 15 जून को या 16 जून को हमारे पास राजू मास्टर का फ़ोन गया। बोले कि नगीना जी आप खाली हो गए। मैंने कहा मैं खाली हो गया, लेकिन अभी किसी को पता नहीं चला। जी। तो हमने कहा भाई तुमको कैसे पता चला कि मैं खाली हो गया? तो उन्होंने कहा कि सोहान मास्टर के दरमियान मेरे को पता चला कि मैं खाली हो गया हूँ। अच्छा। हमने कहा कैसे जी? तो उन्होंने सारी बात मेरे को बताया कि वो हमारे पेंटर खन्नायक को ले जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने नहीं जाने दिया। तो उन्होंने ये शब्द मेरे से कहा कि हमारे यहाँ से नगीना प्रदीप खाली हो गए हैं, आप उनको लिवा जाइए, अपने खन्नायक को मेरे को दे दीजिए। अच्छा। लेकिन मेरे साथ एहसान करने वाले राजू मास्टर जी ने, उन्होंने उनको जवाब दिया कि न तो मेरा पेंटर खन्नायक जाएगा, अगर आपके नगीना प्रदीप खाली हैं तो हमारे यहाँ ज़रूरत है, हम उनको लिवा आएंगे। जी जी। और तीसरे या चौथे दिन ही उन्होंने हमको अपनी पार्टी में सेलेक्ट कर लिया। अच्छा अच्छा। तो इनकी पार्टी में आने पे आपने लगभग अभी तक कितना कार्यक्रम इनका करवाया? देखिए इस पार्टी का कार्यक्रम तो हमारे सोहान मास्टर की पार्टी से कम होता है। अच्छा अच्छा। जो कहना एकदम साफ सी बात है, और कम हो रहा है इस बात का हमें दुख नहीं है। जी जी। हमें यहाँ बहुत सुख है, शांति है, जी बहुत आराम से आते हैं, बहुत आराम से प्रोग्राम करते हैं। जी। कम होने का चांस मतलब अब जैसे आप लोग महान कलाकार जुड़ चुके हैं और राजू भैया और अरुण पेंटर खन्नायक, ये लोग तो पहले से ही पार्टी को आगे बढ़ाने में मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब जो है पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष से कुछ ज़्यादा ही कार्यक्रम हुआ। पिछले साल से कुछ ज़्यादा हुआ है। जी भाई जब आदमी रहेंगे, काम अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक प्रोग्राम बढ़ेगा। जी। और लोगों के बीच में चर्चाएं भी चल रही हैं कि इस समय राजू हीरो की पार्टी सही चल रही है। तो जैसा कि यहाँ पर दर्शकों का ही अभाव, अपार भीड़ देखकर ही पता चला कि कितना अच्छा और सफल कार्यक्रम जा रहा है। बाकी तो ठंड है, ठंड में तो उतना आदमी आते ही और नहीं। क्या, और क्या जी, और क्या जी। जी। तो इस पार्टी में आप आए, चार चाँद लगा दिए राजू हीरो की पार्टी में। और यहाँ पर कौन सी सीट पे काम कर रहे हैं आप? मैं यहाँ हीरो की सीट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, खन्नायकी छोड़ के डायरेक्ट हीरो पे। भाई खन्नायक पेंटर भाई हैं, जी जी। भाई हमसे सीनियर हैं, जी जी। तो वो खन्नायकी कर रहे हैं, हम हीरो कर रहे हैं। जी जी। कभी कभी ऐसी कोई भी सीन आ जाती होगी जिसमें दो दो खलनायक की आवश्यकता हाँ पड़ती हाँ, है, आ जाती हैं। तो आप दोनों लोग मिल बांट कर वो काम निकाल देते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग उस कार्य को पूरा करते हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यहाँ पर कोई कहानी खेली जा रही है। परिवार की कहानी जैसे घटित हुई होती है वैसे सेम टू सेम आप लोग मंच पर दिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है आप सबकी कला को देख करके। और जैसा कि आप न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी से जब आए, तो क्या आप वहाँ से अकेले आए थे कि और भी कलाकार लेकर आए नहीं, थे? हम आए और हमारे साथ में प्रदीप कुमार डांसर, अच्छा अच्छा। ये भी हमारे साथ में आए। जी जी। और अब उस पार्टी के बारे में क्या बताएं, हमारे लिए तो वो पार्टी हमेशा अच्छी थी जी जी। और आज भी अच्छी है। जी जी। उस पार्टी का हमारे पास प्रोग्राम भी आता है, लेकिन प्रोग्राम आता है हमारे नंबर पर आता है, तो मैं कस्टमर सीधा बताता हूँ भैया आपको किसकी रोडक चाहिए। अगर वो बताते हैं कि न्यू मधुबन की हमें पार्टी चाहिए, तो मैं सीधा मास्टर का नंबर उन्हें बता देता हूँ, आप संपर्क कर लीजिए। मैं उनके कस्टमर से कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताने की कोशिश नहीं करता कि मैं जहाँ हूँ आप वहाँ कार्यक्रम लिखाइए। जी। जिसके हक में जो है वो पाएगा। वो पाएगा। जी जी। यही महानता है कि अगर आप चाहते कि जो फ़ोन उनके लिए आ रहा है न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी के लिए, आप राजू हीरो की तरफ मोड़ सकते थे। लेकिन नहीं, हम ऐसा करते, कस्टमर को बता देते हैं। अगर वो पार्टी खाली नहीं रहती है, दोबारा वो कस्टमर फ़ोन करता है कि यार मास्टर जी नहीं खाली हैं, तब हम उसको बताते हैं भाई हम जहाँ हैं, अगर वहाँ आकर आपको अच्छा लगे तो कार्यक्रम लिखा सकते हैं। जी जी। बाद में कोई शिकवा शिकायत वाला काम ना नहीं, रहे। अभी अभी 3 दिन पहले हमारे पास सोहन भाई ने फ़ोन किया, बोले कि 5 तारीख का कार्यक्रम है, जी जी। नगीना जी करा दीजिए, वहाँ से कस्टमर से मांग हुई है। तो हमने कहा भैया अगर आप हमको इनवाइट करेंगे तो हम क्यों नहीं आएंगे। जी भैया आप हमारे 15 साल मालिक रहे हैं, जी। अब 1 साल नहीं है तो बाकी वो दर्जा मेरे लगे से तो जाएगा नहीं। नहीं। तो हमने कहा चलिए आप 4 तारीख को फ़ोन कीजिएगा, जैसा होगा। अगर हमारी पार्टी का प्रोग्राम नहीं होगा तो भाई हम आपका प्रोग्राम कराने, अगर दर्शक की मांग है तो हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। जी जी। अगर पार्टी का कार्यक्रम होगा, हम जिस पार्टी में है तो भाई नहीं आ पाएंगे, इसलिए नहीं आ पाएंगे। हम बात के बहुत ही पक्के हैं, जी जी। नौटंकी लाइन में, जिसको जी जबान दे दिए तो दे दिए, जी। किसी के साथ धोखा नहीं सर। जी जी। और अब आने जाने की क्या बात है सर,
अब जैसे सोहन जी हमारे पास परसों फ़ोन किए, जी। अब उनकी पार्टी में थोड़ा विखंडन होने लगा। अच्छा, अच्छा। वहाँ तू मैं होने लगा कि नौटंकी में जो भी बातें होती हैं, नगीना भाई के पास कोई शेयर कर देता है। जी, जी। तो भाई कलाकारों को बुरा लगता होगा, तो मैंने मास्टर को फ़ोन करके कहा भी जी, कि जी। मास्टर जी अगर आप अपने कलाकार के बीच में रहा करें तो हमारे पास फ़ोन ना करा करें, इसलिए कि हो सकता है आपको कलाकारों को अच्छा ना नहीं लगे। लगता है। जी, जी। तो क्या आपका कार्यक्रम खाली है 5 तारीख को? अभी तो 5 तारीख का कार्यक्रम खाली है जी, जी। और 4 तारीख को फ़ोन आएगा तो हम जाएँगे भी ज़रूर। जी, जी। अगर कहीं से कार्यक्रम आ गया राजू हीरो जी का तो जाना नहीं, तो मुश्किल फिर है। नहीं जाएँगे, जी, जो जी। साफ एकदम सभी बात है सर। जी, जी। चलिए और कुछ इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों के बीच में अपना संदेश या कुछ कहना चाहेंगे? संदेश ये कहना चाहूँगा सिर्फ़ नौटंकी वालों के लिए जी। कि नौटंकी के जितने भी कलाकार हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे हाथ जोड़ कर के हमारी विनती है मेरे दोस्त कलाकार कि अगर प्रोग्राम लिख उठा है तो वहाँ आप टाइम से पहुँचिए और हम उन कलाकारों से कहना चाहूँगा कि जो कलाकार शाम को मदिरा, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वो कृपया शाम को इस्तेमाल ना करें, प्रोग्राम ख़त्म हो जाए उसके बाद वो करें। जी। कहीं-कहीं मैं देखता हूँ कलाकार शाम को इतना दारू पी लेते हैं कि प्रोग्राम कायदे से नहीं कर पाते हैं। दर्शक के बीच में उनकी क्या छवि बनती है, वो खुद ही नहीं जान पाते। जी। एक कलाकार होने के नाते हर कलाकारों को चाहिए कि हम शाम को जब प्रोग्राम करें तो एकदम अच्छे और दुरुस्त मूड में रहें। जी, जी। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपने दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ में एसएम देहाती यूट्यूब चैनल के प्रोप्राइटर मान्यवर सर्वसम्मानित सतीराम विश्वकर्मा जी आए हुए हैं और आपसे 2 शब्द बातें करना चाहते हैं। तो हम इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब आपसे लेना चाहेंगे विदा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।